सुमन यार, इस बार घर की ईएमआई तुम पे कर दोगी क्या? क्यों? मैं क्यों पे करूं? ये तो तुम्हारा काम है। अरे यार, इस बार ना मेरा थोड़ा हार्ट टाइट चल रहा है। इस बार तुम पे कर दो। 2 महीने बाद ना मेरी कार की ईएमआई खत्म हो जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? क्या बोला? हाँ, अगर एक औरत को सब कुछ अकेले ही करना है तो उसे आदमी की क्या जरूरत है? अकेली नहीं रह लेगी वो। तुम सोच के बोल रही हो? जो कुछ भी बोल रही हो। सोच समझ के ही बोल रही हूँ मैं। खुद का कमाती हूँ, खुद के खर्चे खुद उठाती हूँ, और अगर मुझे तुम्हारे खर्चे उठाने पड़ेंगे तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? अच्छा, ये बात है। अच्छा मुझे ये बता ना, तुम्हें कितना टाइम हुआ जॉब करते हुए? 1-1.5 साल से तो ज्यादा ही हो गए। और इन टाइम में तुमने कितना पैसा कमाया? 9-10 लाख रुपए तो कमा ही लिए होंगे। और इन पैसों में से तुमने मुझ पे या इस घर पे कितने पैसे खर्च किए? अरे करती तो हूँ, अब क्या हर एक चीज थोड़ी ना याद रखूंगी मैं। अच्छा, तो तुम्हें याद नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ। घर की ईएमआई पे करती हो तुम? गाड़ी की ईएमआई पे करती हो तुम? या फिर घर का राशन लाती हो तुम? या बच्चों के स्कूल की फीस जमा करती हो? या फिर मेड को सैलरी देती हो? बताओ, कुछ तो करती होगी। मैं क्यों करूंगी ये सब? ये जितने भी काम है ना, ये सब तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। अच्छा, और ये मेरा काम क्यों है? बिकॉज यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द मैन। अच्छा, तो मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं मैन हूँ। मैं तुम्हें जवाब ना तुम्हारी लैंग्वेज में देता हूँ। जब तुम घर में एक पैसा नहीं खर्च कर सकती, ना तुम कपड़े धो सकती हो, ना बर्तन धो सकती हो, अरे ये सब तो छोड़ो, तुम मुझे एक गिलास पानी तक नहीं देती हो, तो फिर मुझे तुम्हारी क्या जरूरत है? जब सब कुछ मुझे ही करना है तो मुझे एक औरत की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो कहीं और तो रहना पड़ेगा ना। कहीं और जाओगी, रहोगी, घर का रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा, मेड लगाओगी, उसकी भी सैलरी देनी पड़ेगी, और कहीं आने जाने के लिए गाड़ी भी लेनी पड़ेगी, फिर उसकी ईएमआई पे करोगी। और हाँ, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तो फिर तो तुम्हें कुक भी रखना पड़ेगा, क्योंकि या तो तुम ऑफिस का काम करोगी या घर पे खाना बनाओगी, है ना? दोनों में से एक ही तो कर पाओगी ना। अगर इन सब चीजों को मिला दो ना, तो इन सब का खर्चा ना तुम्हारी सैलरी से भी ज्यादा होता है। तुम ना बाहर जाके रह लोगी, सब कुछ कर लोगी, लेकिन यहाँ साथ रहते हुए ना थोड़ा सा भी खर्च नहीं करोगे। कितनी अच्छी सोच है ना तुम्हारी। तुम्हारा पैसा तुम्हारा और मेरा पैसा हमारा। तुम्हें याद है, जॉब से पहले तुम कोई कोर्स करना चाहती थी, मैंने वो सारे कोर्स तुम्हें करवाए, और जो पैसा लगना था मैंने वो सब पैसा लगाया। तब तो तुमने नहीं बोला कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं हर साल 30 से 35 लाख रुपए कमाता हूँ। 25 लाख रुपए की गाड़ी ली है और ये 3 करोड़ रुपए का घर लिया है। क्यों लिया है? किसके लिए लिया है? अगर मैं ये सब नहीं लेता ना, तो इतने पैसे में ना मैं पूरी दुनिया घूम लेता। हर कंट्री में ना अलग अलग लड़कियों के साथ रहता मैं। क्या जरूरत है मुझे शादी करने की, बच्चा पैदा करने की, या अपनी फैमिली के लिए इतना सब कुछ करने की? एक मर्द ना सालों से छोड़ो, जमाने से पैसा कमाता हुआ आ रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि मुझे औरत की जरूरत नहीं है। मर्द ने खाना बनाना सीख लिया, झाड़ू पोछा बर्तन सब करना सीख लिया, लेकिन उसने कभी नहीं बोला कि मुझे औरत की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, औरतों ने ना इसी जनरेशन से पैसा कमाना चालू करा है, और उन औरतों में से तुम जैसे कुछ औरतें थोड़ा सा भी पैसा आने के बाद ये कहती हैं, हमें तो पति की जरूरत ही नहीं है। सुमन, तुमसे मैं डबल पैसा कमाता हूं। अगर तुम आज मुझे छोड़ के जाओगी ना,
तो 2-3 लड़कियां रख सकता हूँ, आराम से ऐश से अपनी जिंदगी बिता सकता हूँ, बिना किसी चिक चिक के और बिना किसी EMI के। लेकिन मैं फिर भी क्यों रह रहा हूँ तुम्हारे साथ? पता है क्यों रह रहा हूँ? क्योंकि हर इंसान को ना एक पार्टनर की जरूरत होती है, जो उसके सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहे। लेकिन ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर पैसों का घमंड आ चुका है। और हाँ, आखिरी बात, तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो बराबर के पैसे देने पड़ेंगे। सोच समझ के बताता।